लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में घर पर छापे के दौरान शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा, वज़ीर आला समेत आला शख्सियात की शिरकत, पुलिस दस्ते की सलामी, मुकदमा दर्ज, फायरिंग में मुलव्विस PTI कारकुन वालिद समेत गिरफ्तार। इमरान खान ने अपने कारकुनों में नफरत का बीज बोया। ये पुलिस एहलकारों पर भी गोलियां चलाने से नहीं घबराते। आप खूनी मार्च की धमकियों से किसको डरा रहे हैं? धमकियां देना कौन सी सियासत है? गिरफ्तारियां करने से मुतालिक फैसला मुश्किल था। मुश्किलात दरपेश आने पर आवाम से माफी मांगता हूं। वज़ीर आला हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। खूनी इनकलाब की धमकियां देने वालों ने नापाक मंसूबे का आगाज कर दिया। कुर्सी के लालच ने एक माह का लख्ते जिगर छीन लिया। कौम के मुहाफिजों पर गोलियां बरसाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मरियम नवाज का रद्द अमल। लाहौर में पुलिस पर फायरिंग की गई। कांस्टेबल शहीद हो गया। फसादी टोला फसाद फैलाने पर उतर आया। ये लोग पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को लड़ाना चाहते हैं। शहरियों की हिफाजत हुकूमत का फर्ज। रियासत के रेट पर कोई समझौता नहीं होगा। मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च। हुकूमत का पंजाब में 350 मकामात पर मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का फैसला। लाहौर के 20 इलाके भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद के बस अड्डे बंद। वफाकी दारुल हुकूमत के अस्पतालों में हाई अलर्ट। हुकूमत का तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने का फैसला। रियासत के रेट पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी को इस्लामाबाद बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी काबीना पुरअज़्म। सियासी मुखालिफिन गालियों से गोलियों पर आ गए कि इस्लामाबाद पर हमला आवर होने आ रहे हैं। PTI का लॉन्ग मार्च फितना और फसाद मार्च है। कौम को तकसीम करने की साजिश कामयाब नहीं हो सकती। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इम्पोर्टेड हुकूमत ने डिक्टेटर्स की तरह जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई। हमारी हुकूमत ने ये कितनी बार सड़कों पर आए लेकिन कभी नहीं रोका। घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। क्या अदलिया इसकी इजाजत देगी? अदलिया अपने फैसलों से जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करे। कौम मुल्क के इदारों की तरफ देख रही है। न्यूट्रल रहने की गुंजाइश किसी के लिए भी नहीं है। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए बड़े फैसले। इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में दफा 144 नाफिज। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स तलब। इस्लामाबाद जाने वाले तमाम रास्ते और ट्रांसपोर्ट भी बंद। गुजरात, वजीराबाद, चनाब पुल, सिराय आलमगीर जेहलम पुल ट्रैफिक के लिए बंद। सवाबी में इस्लामाबाद मोटरवे दरिया सिंध के पुल के करीब बंद। सादिकाबाद, बहावलपुर में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। वज़ीर आज़म आज कौम से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ मौजूदा सियासी सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेंगे। लॉन्ग मार्च और मौजूदा मौशी सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। पंजाब और सिंध में कारकुनों की पकड़ धकड़ गैर कानूनी। इन तमाम कार्रवाइयों का कोई जवाब नहीं। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। गिरफ्तारियों से बचने के लिए कारकुन रूपोश हो जाएं। इस्लामाबाद को फतह करने नहीं जा रहे। कल इमरान खान पेशावर से रवाना होंगे। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हकीकी आज़ादी मार्च को दबाने की कोशिश नाकाम हो गई। हकीकी आज़ादी मार्च इमरान खान की क़यादत में इस्लामाबाद जरूर पहुंचेगा। अवाम का समंदर इम्पोर्टेड हुकूमत को तिनकों की तरह बहा ले जाएगा। जो अफसरान भी सियासी किरदार अदा करेंगे उन्हें नताइज का सामना करना होगा। फवाद चौधरी की वार्निंग। मोटरवे बंद नहीं हो सकती। क्रेनें कंटेनर्स उठाकर दरिया में फेंक देंगे।
इमरान खान जो भी कह रहे हैं वो दुरुस्त है। लॉन्ग मार्च का प्लान सोच समझकर बनाया गया। काफ लीग तहरीक इंसाफ के साथ है। चौधरी परवेज इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब के बाद सिंध में भी पुलिस एक्टिव। पीटीआई कराची के जनरल सेक्रेटरी के घर छापा। एमएनए सैफुर रहमान को हिरासत में ले लिया गया। रुकने सिंध असम्बली बिलाल गफ्फार की रिहाइशगाह पर भी पुलिस की रेड। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के लिए सख्त मुश्किलात। IMF ने इमरान खान हुकूमत के वादों पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। जनवरी में पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी कम करना तय किया था। PTI हुकूमत पेट्रोल पर लेवी 30 रुपये करने पर आमादा थी। आलमी मालियाती इदारे का एलामिया। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में कद्र मजीद 47 पैसे बढ़ गई। 201 रुपये 41 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 201 रुपये 60 पैसे में ट्रेड। स्टॉक मार्केट में आज फिर मंदी। इंडेक्स 490 पॉइंट्स गिर गया। 41,950 पर बंद।